इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स और उनके सेपरेशन के मेथड्स को समझेंगे। मेरा मतलब है, एक सेकंड के लिए अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें लंबे हरे गन्ने के पौधों से परफेक्टली मीठी सफ़ेद शुगर के क्रिस्टल्स कैसे मिलते हैं? या डॉक्टर्स सीरियसली खून की कुछ बूंदों से बीमारियों का पता कैसे लगा लेते हैं? इन रोज़ाना के मिरेकल्स के पीछे एक्चुअली मिक्सचर्स को सेपरेट करने की फैसिनेटिंग साइंस छिपी हुई है। चलिए आज के रोड मैप पर एक बहुत क्विक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कवर करेंगे, फिर हम सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स में डाइव करेंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी और फिर रियल वर्ल्ड सेपरेशन मेथड्स। आखिर में हम एक क्विक रिवीजन के साथ सब कुछ रैप अप करेंगे। सेक्शन 1 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो सभी मिक्सचर्स एक जैसे नहीं होते और उनके फिजिकल डिफरेंसेस को क्लासिफाई करना यहाँ हमारा सबसे पहला कदम है। आप देखिए, मिक्सचर्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में आते हैं। एक तरफ हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, इनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, जैसे पानी में परफेक्टली घुली हुई शुगर या विनेगर। इसका हर एक घूंट बिल्कुल एक जैसा लगता है क्योंकि पार्टिकल्स फ्लॉलेसली ब्लेंड हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैं, इनकी कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर आप पानी में थोड़ी सैंड मिलाते हैं तो वो परफेक्टली ब्लेंड नहीं होती, राइट? आप अलग अलग सैंड पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं और अगर आप इसे थोड़ी देर ऐसी छोड़ दें तो वो आखिर में बॉटम में सेटल हो जाएंगे। सेक्शन 2 सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कलॉइड्स। अब जब हमें पता है कि मिक्सचर्स नंगी आंखों से कैसे दिखते हैं, तो चलिए माइक्रोस्कोपिक वर्ड पर फोकस करते हैं। ये पार्टिकल्स आखिर बिहेव कैसे करते हैं? किसी भी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर पार्टिकल साइज होता है। एक ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इनक्रेडिबली टाइनी होते हैं, लाइक 1 नैनोमीटर से भी कम। वो कभी सेटल नहीं होते और लाइट स्कैटर करने के लिए बहुत छोटे होते हैं। एक सस्पेंशन में हालांकि पार्टिकल्स मैसिव होते हैं, 1000 नैनोमीटर से भी बड़े। अगर उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वो बॉटम पर सेटल हो जाएंगे और वो डेफिनेटली लाइट स्कैटर करते हैं। और बिल्कुल बीच में हमारे पास कोलॉइड होता है। यहाँ पार्टिकल्स 1 और 1000 नैनोमीटर्स के बीच होते हैं। ये सेटल नहीं होते, लेकिन ये लाइट को स्कैटर करने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। अब देखिए एक लेजर पॉइंटर के साथ क्या होता है। ये स्ट्रिक्टली उसी लाइट स्कैटरिंग बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है। जब आप नमक के पानी जैसे ट्रू सॉल्यूशन से लेजर पास करते हैं तो लिक्विड बिल्कुल डार्क रहता है, क्योंकि पार्टिकल्स लाइट को कैच करने के लिए बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जब आप वही लेजर मिल्क और पानी जैसे कोलॉइड से पास करते हैं तो लाइट उन मीडियम साइज पार्टिकल से टकराती है और स्कैटर होती है, जिससे बीकर के बिल्कुल बीच से एक ग्लोइंग हाईली विजिबल रेड पाथ बन जाता है। ये देखने में काफी कूल लगता है। इस चमकने वाले फिनोमेना का एक्चुअली एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम है जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसे टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। ये सिंपली कोलॉइड या सस्पेंशन में पार्टिकल्स के द्वारा लाइट बीम का स्कैटरिंग है, जो उस लाइट बीम के रास्ते को हमारी आंखों के लिए क्लियरली विजिबल बना देता है। सेक्शन 3 सॉल्युबिलिटी। ओके, तो क्या होता है जब हम इन सॉल्यूट्स को सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करके एक्चुअली मिक्सचर्स बनाने की कोशिश करते हैं? चलिए सॉल्युबिलिटी में डाइव करते हैं। ग्राफ्स पर आने से पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देती हूँ कि सॉल्युबिलिटी में प्रिसिजन इतनी ज़रूरी क्यों है। हॉस्पिटल्स में ह्यूमन ब्लड में लॉस्ट फ्लूइड्स को सेफली रिप्लेस करने के लिए जो मेडिकल सेलेन ड्रिप यूज होती है, वो एग्जैक्टली 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इन वाटर होती है। इसका मतलब एग्जैक्टली 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 0.9 ग्राम सॉल्ट। वहां कोई भी बड़ा डेविएशन इनक्रेडिबली डेंजरस हो सकता है। ये सच में साबित करता है कि एक सॉल्वेंट में कितना सल्यूट डिसॉल्व होता है, ये समझना बहुत क्रिटिकल है। इस सब को मैप करने के लिए साइंटिस्ट्स एक सॉल्यूटिबिलिटी कर्व का यूज करते हैं। यहाँ बॉटम एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूट की अमाउंट के रिलेशनशिप को देखें। ये अपवर्ड स्लोप एक बहुत रिलायबल जनरल रूल इलस्ट्रेट करती है। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसकी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप फ्रीजिंग कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में बॉइलिंग हॉट वाटर में एक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 4 सेपरेशन मेथड्स। ये हमारे चैप्टर का एब्सोल्यूट कोर है। हमने चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब हम उन फिजिकल मेथड्स को देखेंगे जिनका यूज़ हम इन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए करते हैं। हमारा पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। याद है कि हॉट लिक्विड्स कैसे ज़्यादा सॉल्यूट होल्ड कर सकते हैं? अगर हम उसी लॉजिक को रिवर्स कर दें तो हमें एक ब्रिलियंट सेपरेशन मेथड मिलता है। स्टेप 1, आप एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। स्टेप 2, आप उस सोल्यूशन को धीरे धीरे कूल होने देते हैं। क्योंकि ठंडा पानी उतना डिसॉल्व सॉलिड होल्ड नहीं कर सकता, वो सारा एक्स्ट्रा सॉलिड इनक्रेडिबली प्योर परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड क्रिस्टल्स के रूप में सोल्यूशन से सीधा बाहर निकल आता है।
अगला है सब्लिमेशन। आमतौर पे सॉलिड्स लिक्विड्स में मेल्ट होते हैं, राइट? और फिर लिक्विड्स गैसेस में बॉयल होते हैं। लेकिन सब्लिमेशन वो ऑलमोस्ट मैजिकल ट्रांजिशन है जिसमें एक सॉलिड लिक्विड फेज को पूरी तरह स्किप करके सीधा वेपर में बदल जाता है। अगर आपके पास सैंड और कैम्फर का मिक्सचर है तो आप बस उसे हीट कीजिए, कैम्फर सीधा गैस में सब्लाइम हो जाएगा और सैंड वही रह जाएगी। ड्राई आइस इसका एक और फैंटास्टिक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास मिक्सेबल लिक्विड्स हों, मतलब दो लिक्विड्स जो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, जैसे पानी और एसीटोन। इसके लिए हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसके लिए लिक्विड्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट्स में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। आप मिक्सचर को हीट करते हैं और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो लिक्विड पहले वेपराइज होता है। फिर आप उन वेपर्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें कूल कंडेंसर से गुजारते हैं और वो वापस एक परफेक्टली सेपरेटेड प्योर लिक्विड में बदल जाते हैं। और यही सेम लॉजिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू मैसिव रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में ब्यूटिफुली स्केल अप होता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स क्रूड ऑयल को एक मैसिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेट किया जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम बस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स वाले कई मिक्सेबल लिक्विड्स का मिक्सचर है, ये टावर उन्हें स्टेप बाय स्टेप हाईली यूजफुल प्रोडक्ट्स में सेपरेट करता है। सबसे ऊपर गैसेस से लेकर कार फ्यूल, जेट फ्यूल और सबसे नीचे गाढ़े रोड तार तक। अब क्या हो अगर आपके लिक्विड्स इमिसिबल हों, वो मिक्स होने से बस साफ इनकार कर देते हैं, जैसे ऑयल और पानी। इसके लिए हम वंडरफुली सिंपल सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ये पूरी तरह से डेंसिटी पर डिपेंड करता है। आप मिक्सचर को इसमें डालते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं और ये नेचुरली लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। भारी डेंसर लिक्विड बॉटम में चला जाता है। आप सिंपली स्टॉप कॉक खोलते हैं, बॉटम लेयर को बीकर में निकाल लेते हैं और फिर हल्की ऑयल लेयर के आने से ठीक पहले उसे बंद कर देते हैं। ये इतना इजी है। हमारा अगला मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इमेजिन कीजिए आप किसी रियली फास्ट स्पिनिंग अम्यूजमेंट पार्क राइड पर हैं। आपको बाहर की तरफ धक्का महसूस होता है, राइट? वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एक ट्यूब में मिक्सचर को इनक्रेडिबल स्पीड्स पर स्पिन करके भारी सॉलिड पार्टिकल्स को नीचे बिल्कुल बॉटम पर पुश किया जाता है, जबकि हल्का लिक्विड ऊपर रह जाता है। ये एग्जैक्टली वही तरीका है जिससे मेडिकल लैब्स ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करती हैं, और लिटरली जैसे आपकी वॉशिंग मशीन का स्पिन साइकिल आपके गीले कपड़ों से पानी को बाहर निकालता है। चलिए अपने फाइनल सेपरेशन मेथड को एक प्रिटी फैसिनेटिंग ट्रिविया के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड का नाम क्रोमैटोग्राफी है, जिसका लिटरली ग्रीक से अनुवाद राइटिंग विथ कलर होता है। इसे ये खूबसूरत नाम इसलिए मिला क्योंकि साइंटिस्ट ने ओरिजिनली इसका यूज कॉम्प्लेक्स डाइज और इंक्स जैसे कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए किया था। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी ऐसे काम करती है। आप क्रोमैटोग्राफी पेपर की एक स्ट्रिप पर अपनी इंक या मिक्सचर का एक छोटा सा स्पॉट लगाते हैं। फिर आप ध्यान से उस पेपर की बिल्कुल बॉटम एज को एक सॉल्वेंट में डिप करते हैं। जैसे जैसे सॉल्वेंट पेपर पर ऊपर ट्रैवल करता है, वो मिक्सचर को अपने साथ ले जाता है। क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स पेपर और सॉल्वेंट के साथ अलग अलग तरह से इंटरैक्ट करते हैं, वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ये इफेक्टिवली एक सिंगल ब्लैक इंक स्पॉट को अलग अलग कलर्स के एक ब्यूटीफुल रेनबो में सेपरेट कर देता है। सेक्शन 5 क्विक रिविजन। आज हमने बहुत सारा ग्राउंड कवर किया है, पार्टिकल्स के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से लेकर इंडस्ट्रियल स्केल सेपरेशन टावर्स तक। चलिए एग्जाम के लिए इन सब को आपकी मेमोरी में लॉक करने के लिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। इन की पॉइंट्स को याद रखिए। मिक्सचर्स या तो यूनिफॉर्म होमोजीनियस होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइजेस हमारे मिक्सचर्स को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशंस टाइनी होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम। कोलॉइड्स बीच में होते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। और सस्पेंशंस मैसिव होते हैं, 1000 नैनोमीटर से बड़े, और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेपरेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स को आइसोलेट करने के लिए कूलिंग का यूज करता है। डिस्टिलेशन अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करता है। सब्लिमेशन मैजिकली लिक्विड स्टेट को पूरी तरह स्किप कर देता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मास के बेसिस पर सेपरेट करने के लिए हाई स्पीड स्पिनिंग का यूज करता है। और क्रोमैटोग्राफी कंपोनेंट्स को इस बेसिस पर सेपरेट करती है कि वो पेपर पर कितनी तेजी से ऊपर मूव करते हैं। मैं आपको एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा है कि ये मेथड्स केमिस्ट्री लैब में प्योर सब्सटेंसेस को कैसे आइसोलेट करते हैं, लेकिन अगर हम इन आइडियाज़ को स्केल अप करें तो इन एग्जैक्ट सेपरेशन टेक्निक्स को मास्टर करके हम ग्लोबल रिसाइकलिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली एक बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल वर्ल्ड कैसे बना सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचना। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर में।